Hello everyone, I am Sukanya Sharma and I welcome you all to HSC Elite Classes. इंग्लिश की वोकेबुलरी सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम जितने भी वर्ड्स कर चुके हैं, आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हो और रिवाइज भी कर रहे हो। तो आज की सीरीज जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड जो है हमारा, काफी बार पूछा जाता है, काफी पैसेजेस में भी ये वर्ड आता है। वर्ड क्या है, क्या बोलेंगे इसको? इक्विवोकल। क्या बोलेंगे? इक्विवोकल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? अस्पष्ट, अनक्लियर सा है, जो मतलब समझ में नहीं आया। इक्वल समझ लो, इक्वल क्या होता है? बराबर, इधर का भी और उधर का भी। ठीक है, कुछ क्लियरिटी नहीं है कि इधर है या उधर है। अगर इसको हम इसका यूज देखें तो इसमें देखना, द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वर इक्विवोकल। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आप उसका एक्सपेरिमेंट का वेट कर रहे हो कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा और आपको वो चीज समझ आ जाए, लेकिन आपको वो समझ ही नहीं आ रहा कि ये रिजल्ट कैसा सा आया, कि हम इसमें कुछ क्लियरली लिख नहीं पा रहे है ना। हम कई बार रिसर्च करते हैं कुछ चीजों के बारे में, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम कई बार कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाते हैं, कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि ये बात बोली है या नहीं बोली है ना। तो वो क्या होता है? इक्विवोकल। रिजल्ट्स ऑफ उसकी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स जो है थोड़े से अस्पष्ट थे, अनक्लियर से थे, समझ से नहीं आए। या अगर इस बात से आपको समझ आए कि पॉलिटिशियन गिव एन इक्विवोकल आंसर। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कई क्वेश्चंस, उनको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो ऐसे आंसर्स देते हैं कि ना हमें समझ में आता है ना जो सुनने वाले हैं उनको समझ में आते हैं ना। कंफ्यूजिंग से आंसर होते हैं, वो क्लियरली वो बात नहीं बताते क्या है। इसी के अगर देखो एम्बिगुअस, इसी के सिनोनिम्स अगर हम देखें कि कंफ्यूजिंग क्या होता है? अस्पष्ट। एम्बिगुअस का मतलब होता है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, ये बहुत एम्बिग्विटी है, एम्बिगुअसली वो काम करता है, या एम्बिग्विटी से वो आंसर करता है। डूबियस, डूबियस मतलब डबल से याद रखो, डबल हो गया, इक्विवोकल हो गया, बराबर है ना, कि डबल दोनों साइड, इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। डूबियस नेचर है, संदिग्ध, कंफ्यूजिंग सा है। अनक्लियर, अनक्लियर तो समझ में आ रहा होगा, जो साफ साफ शब्दों में नहीं है। या वेग, क्या बोला मैंने? वेग। तो वेग का मतलब यही होता है कि जो क्लियरली आपको चीज नहीं बोली, बड़ी अटपटी सी चीज बोली और उसका कोई मतलब ही नहीं है, कि इसने तो बहुत वेग सी बात कर दी। या मडल्ड, मडल्ड क्या होता है? जैसे धागा होता है उलझ जाता है ना, तो मडल्ड हो जाता है वो, उसको क्या कहते हैं? मडल्ड, उलझा हुआ। इसी का ऑपोजिट अगर हम देखें, एंटोनिम्स अगर हम देखेंगे, तो जो क्लियर नहीं होगा वो क्या, जो क्लियर नहीं होगा तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लियर होगा, स्पष्ट या एक्सेसिबल। आपके पास पता है कि इसकी ये चीज है, इसका ये आंसर है, वो उसका कंक्लूजन है। आप कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हो एक्सपेरिमेंट में, उससे आपको एक्सेसिबल आंसर आ रहा है, जहां तक आप पहुंच पा रहे हो, ना कि जहां आप पहुंच ही नहीं पा रहे, कंफ्यूजिंग है। डूबियस का उल्टा हो जाता है ऑब्वियस। डूबियस का मतलब है कंफ्यूजिंग, जो आपको नहीं पता। ऑब्वियस का मतलब है कि ये तो पता ही है ना, जो चीज आपको क्लियर हो और एब्सोल्यूट भी, जो निरपेक्ष हो, सामने है, पूरी है, कंप्लीट है, इसमें कोई वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला वर्ड है आइडलिक। क्या कहा मैंने? आइडलिक। आइडलिक होते हैं कि मैं तो सातवें आसमान पे पहुंच गई, या मैं कैसे पहुंच जाऊंगी सातवें आसमान में, जो मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। मान लो मैं कहीं घूमने गई हूँ और मैं बहुत ही मजे कर रही हूँ वहां पे ना, बड़ा सुहाना सा, बड़ा शांत सा मौसम है, तो बड़ा आइडलिक। आइडल एक ना, दो तीन वर्ड होते हैं, आइडल, आइडल और आइडल, बोलते तीनों को आइडल ही है। आइडल, आइडल और आइडल। ठीक है, जो ये IDEAL होता है, ये होता है कि एक आपके पास ये चीज है कि इसको देख के आपने वो चीज फॉलो करनी है। जैसे कि जो यूटोपियन, जो स्वर्गीय, बिल्कुल ही अद्भुत है, कि ये एक आइडियल चीज है, एक परफेक्ट चीज है, इसको देख के आपने फॉलो करना है। कुछ चीज होती है ना कि हम सबके आइडियल्स होते हैं, ये मेरे विचारधारा है, इसको मैं फॉलो करूंगी। जो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वी स्पेंड आवर्स जस्ट सिटिंग ऑन दैट आइडलिक बीच, कि हमने उस आइडल से जगह, इसमें ये भी यूज कर सकते हैं कि वो बहुत ही एक ऐसी परफेक्ट जगह थी। मान लो आपको कहीं घूमने जाना है, आप बोलते हो कि नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में आपने सुना है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हमें ऐसे आसमान में अलग अलग तरह की लाइट्स दिखते हैं नेचुरली भी,
हमारे यहाँ पे भी दिखती है, इंडिया में भी दिखती है, ऐसे पिंकिश सी ऑरेंज सा, ऐसा शाम में मौसम हो जाता है ना, जब सनसेट होता है या सनराइज होता है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या होता है, वहां पे पर्पल, येलो, ब्लू, ऐसी पर्पल सी लाइट, बहुत सुंदर सुंदर सी लाइट्स दिखती है। तो वो क्या कहते हैं, बड़ी आइडलिक सी वो जगह है, आइडलिक से बीचेज है वहां पे, कि वहां पे बैठ के आदमी आसमान ही देखता रहे और उनको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये होता है वो वाला आइडिया। जो IDLE वाला होता है, ये क्या होता है, वेला इंसान, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, खाली बैठा हुआ। ठीक है, कि मैं बस रूम में बैठी हूँ, ना मैं बाहर जा रही ना मैं कुछ कर रही, बिल्कुल ही मैं वेली बैठी हूँ, आइडल बैठी हूँ। और ये होती है आइडल, क्या होता है, IDOL होता है मूर्ति। किसी मूर्ति को हम पूछते हैं कुछ ऐसी चीज जो सामने रखी हुई है, वो होता है आइडल। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। वंडरफुल, बिल्कुल ही अलग, इसको देख के बड़ा मजा आ रहा है। ब्लिसफुल, या जो बिल्कुल परफेक्ट है ना, आइडल है जो, इसको चीज को देख के हम कुछ चीज फॉलो कर सकते हैं, जो बहुत ही स्वर्गीय है, बड़ी हेवनली सी वो चीज है। कई बार तो खाना भी ऐसा होता है कि बड़ा ही टेस्टी होता है, तो हेवनली खाना है, या रस्टिक। यूटोपियन, यूटोपियन वर्ड भी बहुत बार देखते हैं हम, पैसेजेस में दिया होता है कितनी बार, ये तो एक बहुत ही यूटोपिया है या यूटोपियन वर्ल्ड है। तो किसकी थी ये, यूटोपियन का क्या मतलब होता है, इमेजिनरी, कि जिसको हम सोच ही सकते हैं। इमेजिनरी वो चीज होती है ना कि जो हमारी सोच में, हम सोच नहीं सकते कि वो हमारे सामने हो। तो यूटोपियन का मतलब होता है इमेजिनरी, ऐसी चीज जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसी का उल्टा अगर एंटोनिम्स देखेंगे, हेलिश मतलब, हेल क्या होता है, हेल होता है नर्क, तो हेलिश हो गया नरकीय। या अनईजी, बड़ा मुश्किल है वहां बैठना, बड़ा अनकंफर्टेबल है। या अपटाइट, बड़ा परेशान होके बैठना पड़ रहा है। अगर आपको किसी ऐसी जगह पे बैठना पड़े कि वहां पे तो बैठना ही मुश्किल है, तो आप क्या बोलोगे, बड़ा हेलिश है, इट्स वेरी अपटाइट टू सिट इन दैट प्लेस, है ना। या फियरफुल, जहाँ पे बैठ के आपको मजा नहीं आ रहा, आपको डर लग रहा है, फियरफुल है, डरावना से, भयानक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बर्जन। बर्जन क्या होता है, समृद्ध होना। समृद्ध होने का क्या मतलब होता है, एक हमने वर्ड किया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में शायद, जेनिथ। जेनिथ क्या था, किसी भी चीज का टॉप। ठीक है, तो बर्जन का क्या मतलब होता है, जो एकदम से बढ़ता है। जैसे ये टॉप तो पहुंच गया, लेकिन वो इतनी तेजी से चढ़ गया, या वो एकदम से हाइक लिया, या वो धीरे धीरे चढ़ा। तो जो वो एकदम से चढ़ता है ना, जिसका करियर मान लो कि वो, उसने ऐसा काम किया, किसी ने ऐसी बुक लिखी, किसी ऑथर ने बुक लिखी, उसकी एकदम से ही 1 मिलियन कॉपीज बिक गई, एकदम से उसको जो तेजी मिली, जो समृद्धि मिली, वो होता है वर्जन। क्या बोल रही हूँ, वर्जन। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, द मार्केट फॉर हर वर्क हैज बर्जन्ड इन रिसेंट ईयर्स। कई कंपनीज आती हैं, जैसे आजकल फ्रोजन फूड बहुत चल रहा है, तो जो फ्रोजन फूड की जो मार्केट है, वो एकदम से बर्जन कर गई। ठीक है, बर्जन, इसमें भी आप ये यूज कर सकते हो कि मार्केट फॉर फ्रोजन फूड बर्जन्ड इन रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों में फ्रोजन फूड बहुत ज्यादा चलने लग गया है ना। लेकिन बाहरी देशों में तो वो फ्रोजन फूड ही चलता था, है ना। तो इंडिया की बात, सिनोनिम्स अगर हम देखें, ग्रो रैपिडली, तेजी से बढ़ जाना, इंक्रीज रैपिडली, सिंपल ही है, इसके कुछ ज्यादा अलग अलग तरह के सिनोनिम्स हैं। एक्सप्लोड करना, एक्सप्लोड करना भी होता है एकदम से बढ़ जाना। ठीक है, बूम करना भी होता है बढ़ना। और एस्केलेट, एस्केलेटर्स क्या होते हैं, वो जो आप चढ़ते हो ना मॉल्स में, एलिवेटर्स में, एस्केलेटर्स बोलते हैं उनको, है ना। उसी का ऑपोजिट क्या होगा, श्रिंक, जो एकदम से बढ़ रहा है वो एकदम से अंदर को जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है इसका, कि एकदम से वो सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, या एकदम से कम हो गया, या एकदम से डिमिनिश हो गया। ठीक है, एकदम से वॉलेटाइल भी आप लिख सकते हो। ये आ जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड करते हैं, सॉडन। सॉडन क्या होता है, सॉडन, सॉगी, सुना आपने, सॉगी सा वर्ड, जो बहुत ही, आप ऐसे सोचो कि आप कीचड़ में गिर गए, या आप बाथ टब में गिर गए, या आप किसी स्विमिंग पूल में आपको किसी ने धक्का दे दिया, तो हमारे बिल्कुल, जो बिल्कुल ही पानी से हमारे कपड़े जो है गीले जाएंगे, शूज भी गीले हो जाएंगे। वो निचोड़ के बिल्कुल जो
तरल हो जाता है ना किसी चीज से, उसको बोलते हैं सॉडन, तरल या नमी से लथपथ। ठीक है। ही रंग आउट हिज सॉडन सॉक्स एंड शर्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है, रंग। रंग तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। इसका वर्ड जो होता है रिंग होता है। ठीक है, रिंग ही पढ़ते हैं इसको। और रिंग करना क्या होता है, निचोड़ना। मान लो कोई गीला कपड़ा है, जब हम कपड़े धोते हैं, अगर आप हाथ से कपड़े धोते हो तो आप उसको निचोड़ते हो ना, उस निचोड़ने को बोलते हैं रंग। तो उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े निचोड़े, उसकी सॉडन सॉक्स, जो उसकी गीले उसके मोजे थे, टी शर्ट थी, वो उसने निचोड़ी, या उसके कपड़े जो है सॉडन हो चुके थे। या आप जलेबी खाते हो, तो जलेबी जो है चीनी के पानी में, चीनी की चाशनी में वो डूबी होती है ना, तो बिल्कुल सॉडन होती है, उसमें भी आप सॉडन यूज कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब होता है, सोक्ड तो आपने सभी ने सुना होगा। सोक, सोक मतलब भिगो देना या भीगना। सोक, ड्रेंच भी भीगा हुआ होता है, सॉगी भी भीगा हुआ होता है, स्वैम्पी। ये कौन से एरियाज होते हैं, लेक्स, झीलें देखी है, झीलें आप सभी ने देखी है। अगर आप अपने उसमें देखोगे, कोई एक आपका एक्ट भी आता है जिसमें आप लेक्स की कंजर्वेशन करते हो, स्वॉर्म्स, उसमें लेक्स के साथ स्वॉर्म्स भी लिखा होता है। ठीक है, या स्वैम्प्स भी पढ़ते हैं, तो वो स्वैम्पी एरिया की बात होती है। झील के आसपास ऐसा एरिया होता है जो बिल्कुल सख्त भी नहीं होता है और बिल्कुल पानी भी नहीं होता है, कीचड़ सा जो एरिया होता है ना, कीचड़ वाला, जहाँ पे पानी भी होता है, दलदल सा, दलदल को बोलते हैं स्वैम्पी। दलदल को, जिसमें बहुत ही कीचड़ सा होता है। ठीक है, और रिंगिंग, रिंगिंग भी जो यही वर्ड है, ये हमें आता है इसका। ठीक है, इसका ऑपोजिट अगर हम देखेंगे, जो बिल्कुल भीगा हुआ, उसका क्या होगा, ड्राई होगा। और ड्राई की जगह आपको जो वर्ड बताऊँ, एरिड। क्या बोला, एरिड। एरिड को एयर से याद रख लो, कि हवा होती है ना, हवा सुखा देती है गीली चीज को, तो एरिड, एरिड इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अगला वर्ड आता है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जा भी सकता है, न्यूज़पेपर्स में भी बहुत आता है, परफिडियस या बेवफा। बेवफा, बहुत लोग होते हैं ना बेवफा, या नमक हराम भी बोल सकते हैं। तो वी वर बिट्रेड बाय अ परफिडियस एलाई। अच्छा, यहाँ पे देखो दो तीन वर्ड्स हैं, बिट्रेड है, परफिडियस है और एलाई है। तो बिट्रेड क्या होता है, बिट्रेड होता है धोखा। ठीक है, एलाई क्या होता है, एलाई होता है फ्रेंड। फ्रेंड या हमारा कोई दोस्त, या हमारा कोई जानने वाला, या हमारा कोई साथी, हमारे साथी को बोला जाता है एलाई। ठीक है, तो हमें हमारे साथी ने ही बेवफा कर दिया, धोखा दे दिया, पर फीडियस एलाई, बेवफा साथी था, उसने हमें धोखा दे दिया। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे, ट्रैक्टरस का मतलब जिसने हमारे साथ धोखा दे दिया, जिसने विश्वासघात कर दिया। डुप्लीशियस, अभी पीछे हमने एक वर्ड पढ़ा, डूबियस। डूबियस क्या होता है, अभी ही किया हमने थोड़ी देर पहले वर्ड, कि जिसका, किसका सिनोनिम था, ये इक्विवोकल का सिनोनिम था, है ना, कि जिसका कुछ क्लियर ना पता हो, डूबियस डबल नेचर हो, इसका क्लियर नेचर नहीं है उसका। डुप्लीशियस भी डुप्लीकेट से आप याद रख सकते, डुप्लीकेट तो समझते हो ना, तो डुप्लीशियस भी वही। या डिसीटफुल, जिसने धोखा दे दिया। पिछले से पिछले लेक्चर में हमने एक वर्ड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, वो था रॉग। ही इज अ रॉग, या ही इज अ स्लाई। ठीक है, स्लाई भी यही था, कि जो धोखा दे दे, जो लॉयल ना हो, जो डिसलॉयल हो, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, फेथलेस हो, अनफेथफुल हो, या ट्रस्ट वर्दी ना हो। ठीक है, उसका एंटोनिम क्या होगा, जिससे आप, जो आपके लिए वफादार हो, लॉयल हो, जिससे आप फेथ या ट्रस्ट वर्दी हो, फेथफुल हो, लॉयल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड स्टॉलिड, भाव शून्य। क्या वर्ड होता है ये भाव शून्य, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। भाव, भाव क्या होता है, इमोशंस, इमोशंस। और शून्य क्या होता है, शून्य कहाँ से आया ये वर्ड, जीरो, आर्यभट्ट ने
डिस्क्राइब किया था ये वर्ड ना, सबसे पहले किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। तो स्टॉलिड का मतलब क्या होता है? भाव शून्य, मतलब जिसके जीरो इमोशंस हो, जो इमोशनलेस हो। जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हो और आपको आके कोई बोल दे कि आपके साथ या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा ऐसा हो गया, कुछ ऐसी बुरी सी न्यूज सुना दे, अगर आप बहुत इमोशनल हो गए, आप वहीं पे रोने लग जाओगे, गिर जाओगे, ये करोगे, है ना? तो अलग अलग तरह का नेचर होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत स्ट्रांगली ऐसी चीजों से डील करते हैं, उनके साथ बहुत कुछ चीज हो जाती है तो भी वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उनको देख के समझ में नहीं आता ये खुश है या ये दुखी है, वो बिल्कुल ही न्यूट्रल से होते हैं, इमोशनलेस से लोग होते हैं, है ना? तो उन लोगों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टॉलिड। ठीक है? तो ही इज अ वेरी स्टॉलिड सीरियस मैन, कि उसको देख के बड़ा सीरियस मैन है, उसको देख के लगता ही नहीं है खुश है, रो रहा है, हंसता है, खुश है या नहीं है। ज्यादातर जो होते हैं अनएक्सप्रेसिव से कौन होते हैं? मेल्स ज्यादातर जो होते हैं सॉलिड होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस, इमोशनलेस से दिखते हैं, है ना? शी रिमेन सॉलिड ड्यूरिंग द ट्रायल। कई बार होता है कि मैंने, मेरे से कोई क्राइम हो गया, मेरा ट्रायल चल रहा है और मैं उसको बहुत स्ट्रांगली आंसर कर रही हूँ, कोर्ट में मेरे साथ कुछ गलत हो गया, मैं न्याय मांगने कोर्ट में गई हूँ, वो कहते हैं अपनी स्टोरी सुनाओ। और कुछ लोग होते हैं अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते रोने लग जाते हैं। जो स्टॉक्स देखा है अपनी यूट्यूब पे? जो स्टॉक्स में लोग अपनी अलग अलग तरह की स्टोरीज सुनाते हैं, कईयों की स्टोरीज इतनी इमोशनल होती है कि लोग फोन के पीछे देखते हैं बैठ के, वो लोग रोने लग जाते हैं। तो वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गए, वो तो इमोशंस वाले लोग हो गए, है ना? लेकिन वो लोग जो वहाँ स्टेज पे खड़े होते हैं, अपनी इतनी मतलब सीरियस स्टोरी सुना रहे होते हैं, वो रोते ही नहीं है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग या सॉलिड लोग होते हैं, एज ए सॉलिड पर्सन वहां पे वो खड़े होते हैं ना। तो इसका क्या मतलब? इसके सिनोनिम्स देखो। इमोशनल, इमोशनल सॉरी, इसके जिसके इमोशंस ना हो, इम्पैसिव, इम्पैसिव भी बोलेंगे हम, जिसका जो बिल्कुल भी पैसिव होता है ना, पैसिव इम्पैसिव, तो जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, नॉर्मल इंसान है, न्यूट्रल बोल सकते हैं। या फ्लैग्मेटिक, क्या बोला? फ्लैग्मेटिक या अनइमोशनल या शांत, शांत मतलब काम, प्लेसिड। एक और वर्ड होता है इसका, ट्रैंक्विल। टैंकुल भी हम कर चुके हैं। टैंकुल मतलब शांत, पानी कैसा होता है? बिल्कुल शांत। अनएक्साइटेबल, जो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट ही नहीं शो कर रहा है, उसको बोल रहे हैं तो फर्स्ट आ गया, वो तब भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा है ना? तो वैसे। अपेथेटिक या अनइंटरेस्टेड, कई बार ऐसे लोगों को, लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो बड़े अनइंटरेस्टेड से है, क्योंकि वो कुछ इमोशंस शो ही नहीं करते, उनको देख के कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसका ऑपोजिट क्या होता है? जो लोग इमोशनल होंगे या लाइवली, लाइवली होना चाहिए इंसान को ऐसे तो, है ना? कि जिसको देख के जो बड़ा खुश रहता है, खुशनुमा इंसान, लाइवली को क्या बोलते हैं? जीवंत, जो किसी भी चीज में जान भर दे हो। या इमेजिनेटिव, जो अपनी कल्पना में जी रहा है, जो सातवें आसमान पे है ना? कौन सा वर्ड पढ़ा अभी हमने, जो सातवें आसमान पे पहुंचा देता है? मैं अभी लिख के बताओ मुझे। तो ये थे हमारे वर्ड्स। आज का हमारा लास्ट वर्ड है प्रोटीन। प्रोटीन, ये वो वाला प्रोटीन नहीं है जो हम खाते हैं या जो हमें खाना चाहिए बॉडी के लिए, ठीक है? प्रोटीन बहुमुखी, मतलब इसको अलग अलग तरह से ले सकते हैं। एक तो गलत वे में भी ले सकते हैं, जो बिल्कुल बहरूपिया है, या जो उसके अलग अलग फेसेस है, जो ऐसा आदमी जो डूबियस है, या जो डुप्लीशियस है, उसमें भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है बहुमुखी। लेकिन इसको पॉजिटिव वे में भी यूज करते हैं, कि जिसका, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, गाना भी आता है, डांस भी आता है, आर्ट भी आता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, तो वो क्या होंगे? प्रोटीन लोग होंगे। उनके पास मल्टी टैलेंटेड, उनके पास बहुत सारी चीजें उन्हें आती हैं, या उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो क्या होता है? एक्सपीरियंस वाले वर्सेटाइल होते हैं, ठीक है? अगर कोई डांसर भी है, उसको बहुत सारे डांस फॉर्म्स आते हैं, तो वो प्रोटीन है उस अपने डांस के टैलेंट में, ठीक है? तो वर्सेटाइल भी उसी को बोलते हैं, या ऑल राउंड बोले, ऑल राउंडर, या मल्टी फेसेटेड, मतलब जिसके बहुत सारे रूप है। अच्छा तो ये भी करती है, अच्छा तुझे ये भी आता है, तो बहुत सारे उसके रूप है, बहुत सारे उसके टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड, मेनी साइडेड, या रिसोर्सफुल, एक ही काम को अलग अलग तरीके से करने वाला, जुगाड़ू इंसान होता है ना? तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो एक ही चीज करता हो, एक ही चीज बार बार करना, उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट होना। कंसिस्टेंट, जो आपके पेपर निकालने के लिए बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी।
और कांस्टेंट मतलब स्थिर होना, एक ही चीज। कांस्टेंट है, जब हम मैथ्स में क्वेश्चंस करते हैं तो एक्स लेते हैं कांस्टेंट या कोई भी वर्ड, वो हमेशा वैसा ही रहता है ना। पाई की वैल्यू कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो बिल्कुल फिक्स रहता है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, साथ साथ में वर्ड्स के साथ थोड़ा जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वही करेंगे, और साथ साथ में कुछ एरर वाले जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं वो भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपने ये वर्ड्स रिवाइज करने। थैंक यू।